नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आप सभी को पता है कि हम हमारे चैनल पे गवर्नमेंट स्कीम की अपडेट डालते रहते हैं। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन माध्यम से किस तरीके से बना सकते हैं, ये भी आप हमारे चैनल पे सीख सकते हैं। बट आज जो बात होने वाली है, वो होने वाली है राशन कार्ड से रिलेटेड। तो राशन कार्ड को आप सभी को पता होगा कि 31 तारीख लास्ट डेट रखी गई थी, 31 मार्च ई-केवाईसी कराने के लिए। तो राशन कार्ड का ई-वाईसी करा लिया है तो ठीक है। अगर आपने नहीं कराया है तो आपको क्या करना है? और यहाँ पे अब आपको झटपट ये काम भी कर लेना है कि आगे अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो राशन कार्ड की अगर आप लोगों ने केवाईसी करा ली है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि राशन कार्ड की केवाईसी इसलिए अपडेट कराई जा रही है क्योंकि जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, इनकी तरफ से कहा गया था कि जो 10 साल से ज़्यादा समय हो चुका है और राशन कार्ड अभी तक अपडेट नहीं किए गए हैं, तो इनकी ये एक तरीके से वेरिफ़िकेशन कराई जा रही है कि जिससे अंदाज़ा लग सके कि जो भी राशन कार्ड होल्डर हैं, जो राशन कार्ड का इस्तेमाल उपयोग कर रहे हैं, वो सही व्यक्ति हैं और उन्हीं सभी जो जेन्युइन पर्सन हैं, उन्हीं के पास राशन कार्ड की सेवाएँ पहुँच पाएँ। और राशन कार्ड से रिलेटेड काफ़ी सारी स्कीमें और भी हैं, जिनका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो राशन कार्ड की केवाईसी अगर आपने नहीं कराई है, तो आपको यहाँ पे क्या दिक्कत हो सकती है? तो देखिए, राशन कार्ड की केवाईसी अगर आपने करा ली है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आधार से ई-केवाईसी कराना जो था वो 31 मार्च तक की लास्ट डेट थी। तो यहाँ पे केवाईसी कराना बहुत अनिवार्य था। अगर आपने यहाँ पे अपने राशन कार्ड के अंदर ई-केवाईसी नहीं कराई है, तो जो आपको राशन मिलता है राशन कार्ड के ज़रिए, तो आपको राशन कार्ड में जो आपको राशन मुहैया कराती है गवर्नमेंट, वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, यानी कि राशन पे गाज गिर सकती है आपके। और साथ ही साथ आप सभी को पता होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे अनाउंसमेंट किए हैं, तो उन सभी अनाउंसमेंट में भी आपको यहाँ पे राशन कार्ड की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर आपने राशन कार्ड की केवाईसी नहीं कराई है, तो जो ये सरकारी योजनाओं की बरसात होने वाली है, तो इसके बेनिफिट से भी आप वंचित रह सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे तो अच्छी चीज़ ये थी कि अगर आप लोगों ने केवाईसी करा ली है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहा कि आप लोगों ने समय रहते अपनी केवाईसी करा ली है। और केवाईसी कराने के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि किस तरीके से आपको केवाईसी अपडेट करनी है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे उन लोगों के लिए ये रखा गया है कि केवाईसी अपडेट इनके लिए रखी गई थी जो सरकार की आँखों में धूल झोंक रहे थे, या जिन्हें पता भी नहीं है और वो लापरवाही की वजह से जानबूझ के नहीं करना चाह रहे कोई भी गलती, और यहाँ पे राशन कार्ड में गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी है उन्होंने। तो यहाँ पे उनके लिए भी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, इन्होंने साफ कह दिया है कि सरकारी योजनाओं को लागू करने से पहले यहाँ पे जो भी राशन कार्ड होल्डर हैं, इनकी वेरिफ़िकेशन यानी कि सत्यापन होंगे। तो दिल्ली में पिछले 10 साल से तो अभी राशन कार्ड का काम अपडेशन में था नहीं, और आपने जैसे मान लीजिए आपका राशन कार्ड बना हुआ है, तो अगर आपके राशन कार्ड में कुछ ऐसे नाम भी हो सकते हैं जो कि पर्सन अलाइव ना हो, तो आपको उनका यहाँ पे क्या करना है, तो आपको वो वाला नाम आपको खुद ही राशन कार्ड में से रिमूव करवा लेना चाहिए। तो और आपको अगर राशन कार्ड के अंदर न्यू मेंबर्स नेम एडिशन करानी है, तो आप इसके लिए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप हमारे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं न्यू राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए, या फिर न्यू मेंबर्स राशन कार्ड में ऐड करने के लिए। तो ये हम इसका एक मिनिमम छोटा सा आपसे चार्ज लेंगे, बट आपके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर देंगे और आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप भेज देंगे, और इसके लिए आपको कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, आप डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई कि जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 साल से अपडेशन नहीं चल रही थी राशन कार्ड की। और यहाँ पे जो राशन कार्ड होल्डर हैं, जैसे कि मान लीजिए राशन कार्ड में अगर काफ़ी सारे मेंबर्स का नाम है और उनमें से किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है, बट उनका नाम अभी भी राशन कार्ड में है, तो आपको वो नाम हटवा लेना चाहिए, यानी कि जो मृतक व्यक्ति हैं उनका नाम आपको राशन कार्ड के अंदर से हटवा लेना चाहिए, जो कि आपको डिलीशन करवा लेना चाहिए। ये डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आपको ये रजिस्ट्रेशन करना होता है, और आपका यहाँ पे राशन कार्ड में से जो मृतक व्यक्ति हैं उनका नाम रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको तुरंत कर लेनी चाहिए, और ये आप अपने घर पे बैठे आसानी से कर सकते हैं। ये ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे लॉगिन करके आपको करना होगा। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद आपको सर्विसेज में जाना होता है, देन आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं पे आपको एक मेंबर डिलीशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि आप नाम हटाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो ये वाला आपको ऑनलाइन ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। आपको इस तरीके से मेंबर का, अगर कोई मृतक व्यक्ति हैं तो उनका नाम यहाँ से रिमूव कर लेना है, क्योंकि अगर आप ये नाम नहीं रिमूव करते हैं तो आपको भविष्य में इसके रिलेटेड
दिक्कत हो सकती है। तो आपको यहाँ पे जो भी अगर राशन कार्ड में आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी है, राशन कार्ड में व्यक्तियों के नाम ज़्यादा हैं और उनमें से कुछ व्यक्ति अलाइव हैं और कुछ नहीं हैं, तो आपको वहाँ पे रिमूव करवा लेने चाहिए नाम। और अब बात आती है कि जैसे मान लीजिए अगर राशन कार्ड की बात हो गई है तो, और यहाँ पे जैसा कि मेंशन किया गया है, ये नवभारत टाइम्स की न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। तो नवभारत टाइम्स के अंदर ये प्रिंट किया गया है, तो मृतक के नाम की पेंशन ली तो चुकाना पड़ेगा पैसा। तो यहाँ पे अगर जैसा कि आप सभी को पता होगा कि काफ़ी सारे जो पेंशन होल्डर्स होते हैं और इनके फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए फैमिली मेम्बर एक्सपायर हो गए और इनकी पेंशन चालू है, तो लोग बाग यहाँ पे पेंशन रिमूव नहीं करवाते हैं डिपार्टमेंट से। हालांकि आपको यहाँ पे पेंशन को रिमूव करवा देना चाहिए अगर पर्सन अलाइव नहीं है तो। और अगर आपने यहाँ पे ऐसा नहीं किया तो अब आपको यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करने पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि आप सभी ने ये लाइन हेडलिंग देख ली होगी कि मृतक के नाम की पेंशन ली, तो जो भी आपने जितना भी आपने अमाउंट लिया, यानी कि जितनी भी पेंशन आपके जो जिनकी पेंशन लगी हुई थी, वो ओल्ड एज पेंशन हो सकती है या विडो पेंशन हो सकती है या डिसेबल्ड पेंशन हो सकती है, हैंडीकैप पेंशन बोलते हैं जिसे। तो इस तरीके की पेंशन अगर आप ले रहे हैं और व्यक्ति अलाइव नहीं है, अगर उनकी मृत्यु हो गई है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से पेंशन नहीं लेनी चाहिए। अब यहाँ पे गवर्नमेंट इस चीज़ को वसूली करेगी। तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से मेंशन किया गया है पैराग्राफ के अंदर कि यह काम कर लीजिए कि मृतक सदस्य के नाम से आ रही पेंशन का पैसा अभी भी खाते में अगर आ रहा है तो सरकार उसे वापस वसूल कर सकती है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर जब पर्सन अलाइव ही नहीं है तो उनकी पेंशन लेने का आपको कोई मतलब नहीं बनता है, और आपको यहाँ पे अपनी तरफ से ही पहल करते हुए ये पेंशन स्टॉप करवा देनी चाहिए, ताकि कोई सच में नीडिड जो पर्सन हो उनके पास ये पैसा पहुँच पाए। तो ये जानकारी आपके लिए अच्छी होने वाली है। और यहाँ पे देखिए इसकी पहल जो है यूपी के अंदर हो भी गई है, तो ये प्रक्रिया यूपी के अंदर शुरू भी हो गई है। और हालांकि ये सभी स्टेट में होने वाली है, जैसे कि हम दिल्ली में रह रहे हैं तो हमारे दिल्ली के अंदर भी काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं कि पेंशन आ रही है तो आने देते हैं, बट उन्हें यहाँ पे रिमूव करवा लेनी है पेंशन। तो मान लीजिए जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के तौर से समझ लेते हैं, जैसा कि मेंशन किया गया है कि परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य की 6 महीने पहले मृत्यु हो गई, आपने वृद्धावस्था पेंशन के लिए उनका नाम नहीं कटवाया। ये यहाँ पे सिर्फ वृद्धावस्था पेंशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ये विडो पेंशन भी हो सकती है, आपकी डिसेबल्ड पेंशन भी हो सकती है और ये ओल्ड एज पेंशन भी हो सकती है। अगर ये तीनों पेंशन में से कोई सा भी पेंशन का अमाउंट आपके अकाउंट में आ रहा है तो और यहाँ पे व्यक्ति एक्सपायर हो गए हैं, तो आपको ये नाम कटवाना बहुत अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो पेंशन का पैसा अगर आपके खाते में आ रहा है तो आपको इन 6 महीनों का पैसा वापस लौटाना पड़ेगा आप गवर्नमेंट को। तो इसलिए जो भी अगर आप इस तरीके की पेंशन ले रहे हैं परिवार में, तो आप यहाँ पे नाम को रिमूव करवा लें। तो ये एक बड़ी अपडेट है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर आपने अभी केवाईसी नहीं करवा पाए हैं अपने राशन कार्ड की, जैसा कि केवाईसी करवाना बहुत ज़रूरी था, कहाँ आपने अगर अपने राशन कार्ड के अंदर केवाईसी नहीं अपडेट करवाई है तो केवाईसी अब आप अपडेट नहीं करा सकते हैं, क्योंकि 31 मार्च यहाँ पे केवाईसी अपडेट करने के लिए लास्ट डेट थी। तो यहाँ पे आपको इसी समय सीमा के अंदर आपकी केवाईसी अपडेट करानी थी, बट यहाँ पे क्लोजिंग हो गई है ई केवाईसी को लेके। तो अब आप यहाँ पे अपने राशन कार्ड की केवाईसी नहीं करा सकते हैं। बट ऐसा है कि अगर आपका राशन कार्ड है और आप यहाँ पे व्यस्त चल रहे थे, आप किसी रीज़न से नहीं करवा पाए और आपको यहाँ पे आगे भविष्य में मौका मिल सकता है, तो इसके लिए आपको जो केवाईसी अपडेट के लिए आपका जो आधार कार्ड है, आप अपने आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर अपडेट करवा के रखें, क्योंकि इसके लिए आपको मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ने वाली है। और आपका जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड में भी आपको आपका मोबाइल नंबर अपडेट कर लेना चाहिए। और राशन कार्ड आधार कार्ड आपका लिंक होना चाहिए, और जो मोबाइल नंबर आप ऐड करेंगे नया, आपको राशन कार्ड के अंदर जो मोबाइल नंबर ऐड करना है, आप ही अपने घर पे बैठे ही अपने मोबाइल के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है, मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताई है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप किस तरीके से अपने राशन कार्ड के अंदर अपना मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं। और यदि आपका राशन कार्ड खो गया है मान लीजिए, तो आप अपना राशन कार्ड किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड चाहिए होगा। आपका आधार नंबर के जरिए आप अपना राशन कार्ड नंबर ढूंढ सकते हैं, जो कि आपको राशन कार्ड की वेबसाइट पे मिल जाता है आसानी से। उसके बाद में अगर आप राशन कार्ड अपना डाउनलोड करना चाहते हैं, तो जिन व्यक्ति के नाम से, जो महिला के नाम से राशन कार्ड बना हुआ है, आपको इनके आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ने वाली है राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए, और एक अन्य मेंबर की आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ने वाली है। यहाँ पे 2 आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए।
और आपका जो मोबाइल नंबर राशन कार्ड पे अपडेट होगा आपको वो नंबर चाहिए होता है। तो ये सारे दस्तावेज आपके पास होंगे, आपके पास एक ओटीपी आता है, आप अपना राशन कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।